स्कूल खुले पर सवाल यह है कि क्या वहां पढ़ाई मुमकिन है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, चलिए जानते हैं। 16 जून से प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। प्रदेश में इस बार 10,372 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। वजह यह है कि एक ही परिसर में चल रहे प्राइमरी, मीडियम, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को आपस में मिला दिया गया है। इसे युक्तियुक्तकरण कहा जा रहा है। इसके चलते अब 89% छात्रों को फिर से एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्कूल अब मर्ज हो चुके हैं। लेकिन असली परेशानी ये नहीं है। राज्य के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां भवन टूट चुके हैं, छतें टपक रही है और दीवारों में दरारें हैं। इन स्कूलों की मरम्मत नहीं हो सकी। अब बच्चों को जान जोखिम में डालकर इन खंडरों में पढ़ाई करनी होगी। बस्तर संभाग में 1542 स्कूल जर्जर हालत में हैं। अकेले बस्तर जिले में ही 540 स्कूल की हालत बेहद खराब है। सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और बीजापुर जैसे जिलों में भी हालत चिंताजनक है। और भी हैरानी की बात यह है कि राज्य में अभी भी लगभग 1200 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही टीचर है, यानी एक ही मास्टर जी बच्चों को सभी क्लास और सभी विषय पढ़ा रहे हैं। ये स्कूल दूर दराज के इलाकों में है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। गरियाबंद जिले में 30 से ज्यादा स्कूल इतने खराब हालत में हैं कि उन्हें किसी किराए की बिल्डिंग में या फिर किसी अस्थायी ठिकाने पर चलाना पड़ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी मानते हैं कि मरम्मत जरूरी है, पर काम अभी भी अधूरा है। दुर्ग और राजनांदगांव के हालत भी कुछ ऐसे ही हैं। दुर्ग में 780 स्कूलों की मरम्मत अब तक नहीं हो सकी। गर्मियों में जब काम हो सकता था, तब पूरा ध्यान स्कूलों को मर्ज करने में लग गया। नतीजा ये हुआ कि खंडहर जैसे स्कूल अब भी जस के तस है। राजनांदगांव में 531 स्कूलों के मरम्मत प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। अब मानसून सिर पर है और मरम्मत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहने को शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, पर सच्चाई ये है कि हजारों बच्चे अब भी ऐसे स्कूलों में पढ़ाई करेंगे जहां हर दिन खतरे से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।